हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो गाइस, कल मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और ये मैंने कुछ सामान मतलब अपने बेबी के लिए रखा है। मतलब मेरा फर्स्ट बेबी था हियांश, उसी के मैंने कुछ कपड़े रखे हैं और नया कुछ भी नहीं खरीदा गाइस, क्योंकि हमारे में बच्चा होने से पहले नया कुछ भी नहीं लेते। बच्चे से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं कुछ भी नहीं खरीदते, ऐसे बोलते हैं पहले एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद ही लेंगे। तो मैंने इस टाइम नया कुछ भी नहीं खरीदा और जब वो हो जाएगा तो उसकी नानी कैसे और उसकी बुआ वगैरह ले आएगी, तो फिर हमें खरीदने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। तो मैं आपको अपने बेबी के कपड़े दिखाती हूँ। जब वो हुआ था हियांश तो लिए थे। जब वो हुआ तो ये हॉस्पिटल से ही खरीदा था, मतलब मेरी सास ने तो ये हॉस्पिटल से ही लिए थे। तो ये निकाला है मैंने एक जोड़ी जो कि अभी उसको फिट आएंगे। और ये मेरी मम्मी ने दिए थे। ये भी अच्छा है ना, क्यूट है। बटन वाले कंफर्टेबल रहते हैं बच्चों के लिए, पहनाने में इजी रहते हैं, इसलिए ये बटन वाले निकाले मैंने। और एक और है, इसमें इतना क्यूट लगता था मेरा बेटा यहाँ से। बहुत, ये भी बटन वाला है, ये भी पहनाने में कंफर्टेबल रहेगा और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। तो एक मैंने ये लिया है। और ये इसकी हियांश की बुआ ने लंगोटियां बनाई थी, वो निकाल ली है मैंने। ये देखो गाइस, कितनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट है ना, है ना क्यूट सी। और भी बनाई हुई है, ये देखो, ये देखो, ये लंगोटियां है इसकी। तो बस तैयारी इतनी ही है हमारी, बाकी बेबी आने के बाद सब कुछ होता है हमारे। ज्यादा मतलब खास नहीं करते कि भाई इतना बड़ा सूटकेस ले जाए, बेबी का सारा सामान प्रोडक्ट वगैरह ले जाए, ऐसा कुछ नहीं करते गाइस। नॉर्मल कपड़े रखते हैं। और ये देखो, ये भी कॉटन के कपड़े रखे हुए, मतलब बेबी को इसमें ले लेंगे। ये मेरे ससुर जी की लुंगी है और ये भी कुछ कपड़े हैं कॉटन के ही है। तो अभी कुछ भी नया नहीं खरीदा, ये सब हियांश का ही है। जब हियांश हुआ था तब उसके टाइम में जो यूज किया था वही सब निकाला है मैंने। और अब जब बेबी आ जाएगा, जब फिर सब कुछ नया नया उसके लिए आएगा। और वैसे भी ऐसे मैंने सुना है कि न्यूबॉर्न बेबी को नए कपड़ों में नहीं लेना चाहिए, हो सके तो उसको पुराने जो कपड़े होते हैं कंफर्टेबल रहते हैं उसमें ही लेना चाहिए। तो इनको मैंने वॉश कर लिया डिटॉल डाल के। ओनली डिटॉल डाला है मैंने, कोई सर्फ वगैरह में वॉश नहीं किया मैंने इनको। डिटॉल में वॉश करके मैंने रख लिया है। अब बस बेबी के आने का इंतजार है। तो अब मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगी। तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ और मुझे डर भी बहुत लग रहा है, जो कि ऐसे सिचुएशन में हर लड़की को डर लगता है। खुशी तो होती है लेकिन एक घबराहट होती है कि कैसे क्या होगा। और गाइस, मुझे तो ज्यादा घबराहट है। मतलब जो भी मतलब माँ है, मेरी वीडियो देख रही होगी, वो इस बात को समझ सकती है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो गाइस हमें इतना कुछ पता नहीं होता। हम एकदम कूल माइंड रहते हैं कि हाँ बेबी आएगा। और हॉस्पिटल भी बड़ा खुशी खुशी जाते हैं कि चलो बेबी आ जाएगा। बट जब सेकंड जो होती है हमारी डिलीवरी का टाइम होता है, उसमें हमें पता होता है, क्योंकि जो फर्स्ट में हमने एक्सपीरियंस किया होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, तो वो सेकंड में फिर डर लगता है। तो मेरे तो हियांश, मतलब जो मेरा बेटा हुआ था वो नॉर्मल हुआ था। तो बस थोड़ा डर लग रहा है। मतलब नॉर्मल में गाइस जो पेन होता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल होता है। मतलब मैं किसी को डराना नहीं चाहती। देखो, अब कमेंट मत करना कि आप तो डरा दिए ये वो। अगर कोई है मेरे जैसे सिचुएशन में, कोई प्रेग्नेंट है, हर किसी का देखो केस अलग होता है। मेरा थोड़ा अलग था, बट इतना भी नहीं था, मतलब इतनी भी परेशान नहीं हुई थी। अब मैं कैसे बताऊं, मतलब ठीक था पेन था। और जो सिजेरियन होता है उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि सिजेरियन मेरा था नहीं, बट मैंने सुना है उसमें भी बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कतें आती है। नॉर्मल में ये होता है, जब तक बेबी नहीं आता तब तक ही आपके पेन रहता है। मतलब हियांश 2 घंटे 3 घंटे तक मेरे पेन रहा था। मतलब जो गंदा वाला पेन होता है ना, एक्सट्रीम लेवल का जो पेन होता है, वो मेरा 2 या 3 घंटे हुआ था। फिर हियांश के होने के बाद में सब कुछ इजी था, नॉर्मल था। मैं अच्छे से वॉक कर पा रही थी, मतलब अपने खुद के काम में खुद कर पा रही थी। ये होता है। बट सिजेरियन में गाइस थोड़ी दिक्कत होती है। सिजेरियन होता है तो आप थोड़ा डिपेंड हो जाते हो किसी थर्ड पर्सन के ऊपर। फिर वो ही आपका मतलब काम वाम कर सकता है छोटा मोटा। बाकी बेबी को होल्ड भी नहीं कर पाते, ना फीड करा पाते, बहुत दिक्कतें होती है। क्योंकि मेरी भाभी है, उनका सिजेरियन हुआ था तो मैंने देखा है उनको। इसलिए जितना हो सके नॉर्मली अच्छा रहता है, क्योंकि नॉर्मल जब तक आपके पेन है तब तक ही पेन है। बेबी होने के बाद में एकदम मतलब आपको पता भी नहीं चलता वो कैसा पेन था, मतलब फील भी नहीं आता कि हाँ वो कैसा पेन हो रहा था, वो सब भूल जाते हैं। और जब बच्चा हाथ में आता है उसकी शक्ल देख के तो वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं हम।
तो मैं तो यही मानूंगी कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा सही रहती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद हम अपने बेबी की अच्छी से केयर भी कर सकते हैं, अपनी खुद की भी केयर कर सकते हैं, और खाने पीने में भी सही रहता है। मतलब डिलीवरी होते ही हम कुछ खा पी भी सकते हैं, पानी वानी सब। और सिजेरियन होने के बाद तो पानी वानी पीना मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। बाकी मेरे पेन स्टार्ट नहीं हुए, अब देखते हैं, या तो वो कोई दवाई देंगे या कुछ करेंगे वो अपने हिसाब से। और एडमिट करते नहीं करते वो भी कल पता चल जाएगा। बाकी कल जाऊंगी मैं हॉस्पिटल, तो क्योंकि अब मैं गाइस बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि ये 9 मंथ मेरे बहुत थोड़े ऐसे ही निकले हैं, अच्छे नहीं निकले। मतलब खुशी भी थी, गम भी थे, और कुछ परेशानियां भी थी। क्योंकि जब मेरा 3rd मंथ था तो 17 नवंबर को मतलब मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। उनकी दोनों किडनी में मतलब दोनों किडनी डैमेज। मेरे ससुर जी की डायलिसिस होती थी, मतलब 2 साल हो गए थे उनको। तो फिर थोड़ा मतलब वो जो टाइम निकला है हमारा बहुत ही गंदा निकला है। फिर उसके बाद मेरी नंद की शादी आ गई, फिर शादी में मतलब हम लग गए, फिर शादी में भाग दौड़ में मतलब अपने ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पाई इस बार बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं क्या होता है, बट मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी सब कुछ अच्छा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बेबी की दिक्कत थी जो कि मैंने आपको बताया था कि किडनी में सूजन थी। बट अभी जो मैंने लास्ट सोनोग्राफी कराई है, तो अब बेबी के कोई सूजन नहीं है, बेबी एकदम अच्छा है, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा है। बस अब मेरी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए, तो अब बस मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि गाइस 9 मंथ तो हम निकाल लेते हैं, थोड़ा यहाँ दर्द थोड़ा वहां दर्द ठीक है, लेकिन जो डिलीवरी का टाइम आता है जब, वो बहुत ही थोड़ा होता है मेरे लिए, तो बहुत ही है, सबके लिए ही होता होगा, क्योंकि एक बच्चे को इस दुनिया में लाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और अब ये मेरा सेकंड बेबी है, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बस मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। अब 2 बच्चे करने थे, 2 बच्चे हो गए। अब लड़की हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पहले है लड़का एक, तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और अगर लड़का हो जाता है तब भी फैमिली कंप्लीट है गाइस। अब मैं, क्योंकि अब मैं नहीं सोचने वाली कोई तीसरे बच्चे के लिए, क्योंकि ठीक है 2 बहुत है। और अब देखते हैं अब क्या होता है। और गाइस जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, तब मतलब मेरी फैमिली के मम्मी पापा थे, मतलब फैमिली में से मम्मी पापा थे, और मतलब ससुराल और पीहर के दोनों साइड के ही लोग थे। मेरी बुआ हुआ भी थी, मेरे भाई भी थे। अब इस बार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस बार मम्मी दिल्ली में है, क्योंकि मेरा पीहर दिल्ली में है। तो पिछली बार तो मेरे पापा भी थे, मेरे ससुर जी भी थे, और दोनों बहुत खुश थे। मतलब हियांश जब हुआ था, मतलब मेरे पापा की एक्साइटमेंट, खुशी नेक्स्ट लेवल थी, और मेरे ससुर जी की भी ऐसे ही, मतलब बहुत खुश थे वो भी। उनको तो यकीन ही नहीं हुआ, उनको किसी ने बताया, मतलब जो मतलब मेरी बड़ी सास है, उन्होंने बताया कि भाई आपके पोता हुआ है, तो उनको यकीन नहीं हुआ, कहते सच बताओ सच बताओ। मतलब बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड थे। मेरे ससुर जी ना बहुत अच्छे इंसान थे, और बहुत मतलब मेरे हियांश को इतना प्यार किया है ना उन्होंने, इतना प्यार किया है, मतलब बहुत ज्यादा। कानू बोलते थे मेरे बेटे को, कानू। अभी ये तो बेबी वो देख ही नहीं पाए, हाँ सुन तो लिए थे, उनको पता तो था, क्योंकि मेरा 3rd मंथ था जब वो एक्सपायर हुआ। तो बस थोड़ा इस बात का थोड़ा गम है कि ना मम्मी, मतलब कि ना पापा है और ना ससुर जी है। एक होते हैं ना कोई बड़े बूढ़े, दोनों ही नहीं है गाइस। तो इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख है कि काश वो होते तो मतलब उनकी खुशी फिर से अलग ही लेवल की होती। तो गाइस अब देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पैरों में सूजन है, हाथों में सूजन है, ये देखो, आपको दिख रहे हो तो ये मेरे हाथ सूजे हुए हैं। ये चूड़ी देखो मेरी, ये इसके ये निकल गए हैं, ये जो लगे हुए थे ना, ये इसके सारा निकल गया है। बट ना मैं इसको खोल पा रही हूँ, ना कोई दूसरी पहन पा रही हूँ, मतलब इतने मेरे हाथ सूजे हुए। तो ये है जैसी है, मैं ठीक है भाई, काम चलाते हैं, अब थोड़े दिन की और बात है। फिर बेबी होने के बाद में तो सूजन उतर भी जाएगी। मेरे फेस पे भी सूजन आई हुई है, मतलब स्वेलिंग इतनी ज्यादा है पैरों पे। मैं 10 मिनट खड़ी होती हूँ तो बस मैं थक जाती हूँ, 10 मिनट में ही गाइस मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं वॉक भी नहीं कर पाती ज्यादा। और हाथों की सूजन से भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब ये देखो, अब इसको मैं कैसे खोलूं, मतलब देखो अब कैसे खोलूं इसे।
तो बस थोड़ा परेशान हूँ मैं। अब देखते कल क्या होता है। मैं तो सोच रही हूँ मतलब डॉक्टर एडमिट कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब देखते कल क्या होता है। तो गाइस प्लीज मेरे लिए प्रेयर करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और बेबी और मैं एकदम स्वस्थ रहे। तो प्लीज मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैं बहुत डर लग रहा है मुझे। एक्साइटमेंट तो है लेकिन डर बहुत ज्यादा है। मतलब अब देखते हैं क्या होता है। तो जो भी होगा जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक, बाय।